काम कर सकते हैं, बट दैट कैन बी वेरी हेक्टिक एंड ट्रिकी। सो इसलिए हम इनबिल्ड मेथड्स का यूज करते हैं। तो जब हम इनबिल्ड मेथड का यूज करेंगे तो उस सिचुएशन में हमारा जो प्रोसेस है, वर्क है, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड वी हैव, दैट इज पॉप मेथड। तो पॉप मेथड जो हमारा काम करता है वो हमेशा लीफो ऑर्डर में काम करता है, दैट वर्क्स इन लीफो ऑर्डर। ओके, तो लीफो ऑर्डर को यहाँ पे हम समझ सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का यहाँ क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट? जैसे हमारे पास ये कोई बॉक्स है, राइट? तो इस बॉक्स में हमने एक एग्जांपल लिया था कि सपोज दैट हमने यहाँ पे कोई प्लेट एक ले लिया, हमारे पास एक प्लेट है, P1 प्लेट है, तो यहाँ P1 प्लेट हमने रखा, देन वी हैव P2 प्लेट, देन अगेन वी हैव P3 प्लेट। तो इस बॉक्स में अब सबसे पहले लास्ट इन, लास्ट इसका मीनिंग ही है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो एक तरह से ये स्टैक मेमोरी होती है, दिस इज कॉल्ड द स्टैक मेमोरी। तो जब आप आगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वहां पे इसका काफी ज्यादा यूज और एडवांटेज आपको मिलते हैं। तो अब यहाँ पर जब भी हम पॉप करेंगे, मान लो ये लिस्ट है हमारे पास, इस लिस्ट में हमारे पास 3 आइटम है, लाइक वी हैव P1, another string value that is P2, another we have P3, this way। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ls डॉट पॉप, तो लास्ट से एक वैल्यू इसमें से क्या होगी, डिलीट हो जाएगी, और हमारे पास जब अब हम लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो केवल हमारे पास P1 और P2 बचेगा। इस तरह से P1 एंड P2 वी हैव, दैट इज दिस वैल्यू। तो डिपेंड करता है कि हम कितनी बार इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अगर हमने 3-4 टाइम ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया तो जितनी बार भी हम ऑपरेशन, अगर हमने एक बार और फिर से एल स्टार्ट पॉप परफॉर्म कर दिया, एल स्टार्ट पॉप, इस तरह से, तो ऑटोमेटिक अब हमारे पास लिस्ट में केवल क्या बचेगा, P1 बचेगा, क्योंकि तो सबसे पहले P3 निकलेगा, देन P2, देन P1, इस तरह से। तो ये लीफ ऑर्डर में चलता है। तो पॉप मेथड का हमारा जो बेसिक यूज है वो ये है, राइट? फिर हमारे पास एक मेथड होता है, एक मेथड है हमारे पास सॉर्ट मेथड। तो नाम से ही पता होता है, सॉर्ट का मतलब सॉर्टिंग। आइदर हम वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास कोई लिस्ट है, जैसे हमने कहा हमारे पास लिस्ट है नंबर, और इस लिस्ट में हमारे पास नंबर है 90, 80, 4 एंड 50। तो अभी ये नंबर रैंडम नंबर्स हैं, अगर हम इसे अभी प्रिंट कराते हैं या यूज करेंगे तो नॉर्मली वी आर गेटिंग 90, 84 एंड 50। बट हम चाहते हैं कि नहीं, इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट? इस तरह से। तो हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, लिस्ट का नाम हमारा है एम नम, और हमने मेथड चला दिया सॉर्ट। तो उसके बाद अगर अब हम नम को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, नम को यहाँ हम अगर अब प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो 4, 50, 80 और देन वी हैव 90। तो दिस वे वी आर गेटिंग द सॉर्टेड वैल्यू। ओके, सो ये हमें यहाँ पे जो वैल्यूज अभी मिल जा रही हैं, दीज आर द सॉर्टेड वैल्यू। इसी तरह से हमारे पास एक मेथड है रिवर्स मेथड, नेम से ही पता चल रहा है, रिवर्स, राइट? तो जब भी हम यहाँ पर दे देंगे कि अभी मान लो इसकी सॉर्टिंग हो चुकी है, अब हमने दे दिया नम डॉट रिवर्स, तो जैसे ही हम यहाँ रिवर्स करेंगे हमारा पूरा जो लिस्ट होगा वो करंट में जो भी वैल्यूज होंगी वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगी, कोई भी लिस्ट होगी, ठीक? तो इन सब मेथड्स को हम एक प्रोग्राम में करके देखते हैं, देन आगे यूजफुल टॉपिक को कवर करते हैं, राइट? सो
लेट अस टेक अ न्यू लिस्ट। तो सपोज हमारे पास यहाँ एक लिस्ट है LS, और इस लिस्ट में हमने नंबर ले लिया 10, 20। अभी हमारे पास सिंपल ये है, 2 लिस्ट है। ओके, कोई भी हमारे पास ऐसी लिस्ट नहीं है जिसमें हम कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो लेट अस रन इट क्विकली। ये नाउ वी हैव ओनली 2 नंबर। ओके, अब हम अपेंड मेथड को हम यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया ls डॉट अपेंड, और अपेंड मेथड में हमने यहाँ पर दे दिया 30। अगेन वी आर जस्ट प्रिंटिंग द लिस्ट। तो अब अपेंड मेथड क्या करेगा, लास्ट में लिस्ट के वैल्यूज को ऐड कर देगा। तो देखो यहाँ पे 10, 20 था पहले से, 30 ऐड हो गया। तो अपेंड मेथड को हमने यूज करके देख लिया। सिमिलरली अब हमें जैसे इंसर्ट मेथड हमारे पास है, तो इंसर्ट मेथड क्या करता है, पर्टिकुलर गिवन पोजीशन पे हमें वैल्यू लेनी होती है। तो गिवन पोजीशन पे हमें वैल्यू लेना है अगर, तो अभी अगर हम लिस्ट यहाँ पे जस्ट प्रिंट करा रहे हैं तो हम वी हैव ओनली 2 वैल्यूज 10 एंड 20। बट अगर हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, ls डॉट इंसर्ट, ls डॉट इंसर्ट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड वैल्यूज एट द गिवन पोजीशन। सपोज हमने 0 पोजीशन दे दिया, 0 पोजीशन पे हमें 1000 चाहिए, दैट्स फाइन। और हमने यहाँ पर फिर से प्रिंट करा लिया, वी हैव अनदर लिस्ट ls, सो वी आर गेटिंग वैल्यू एट द 0 पोजीशन। अगर हम इसे पोजीशन यहाँ पे कर देते हैं 2, तो 0, 1 पे 10 और 20 है, तो 2 पोजीशन पे वैल्यू आ जाएगी। तो जिस ऑर्डर में हमें वैल्यूज को चाहिए, वी आर एबल टू प्रिंट दीज वैल्यूज इन द गिवन ऑर्डर। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास रिमूव मेथड है। तो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ठीक है, हमारे पास कोई लिस्ट है, इसमें हम कुछ वैल्यू रैंडमली ऐड ऑन कर लेते हैं। वी हैव 30, वी हैव 40, और नॉर्मली हम इतनी लिस्ट को अगर प्रिंट करेंगे, हमने यहाँ पर दे दिया प्रिंट और ls डॉट रिमूव। तो अभी देखो, अभी लग रहा होगा कि हर चीज प्रिंट प्रिंट करा के देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो केवल आप प्रोसेस को समझ रहे हैं, इंट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं एक तरह से। बट आफ्टर सम टाइम जब आप अभी कोई प्रॉब्लम पे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, वैल्यूज को आगे एक्सचेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने दे दिया कि ठीक है, 20 को रिमूव कर दो, तो 20 रिमूव हो जाएगा। एंड व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग। तो अब एक चीज यहाँ पे देखो, रिमूव 20, तो ls में 20 हमने रिमूव तो कर दिया, लेकिन हमें पता नहीं चला कि क्या वैल्यू आई। तो इसका मतलब ये है, जब कभी ऐसा हो जाए तो ये इंडिविजुअली इनको हम अलग ऑपरेट करते हैं। दैट मीन्स कि हम पहले यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, रिमूवल की जो प्रोसेस है ये पहले परफॉर्म कर लेंगे, देन वी आर गोइंग टू print the list. This way we are able to get the value, right? ऐसे ही हमारे पास पॉप मेथड है। तो अगर हम पॉप मेथड को चेक करना चाहते हैं हाउ इट वर्क्स, तो पॉप मेथड के लिए लीफो ऑर्डर में चलेगा हमारे पास। तो सपोज हमारे पास हमने एक बार ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया ls डॉट पॉप, ls डॉट पॉप, तो अब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे लास्ट में जो वैल्यू एक्सट्रीम राइट साइड में है दैट इज द 40। तो 40 रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक, एंड यस वी कैन यूज द रिमेनिंग लिस्ट। तो इस तरह से लिस्ट हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ओके, सॉर्ट मेथड को भी आप देख सकते हो, अगर हमने यहाँ पर दे दिया ls डॉट सॉर्ट, तो हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। लेट मी डू दिस, आई एम कमेंटिंग इट आउट, एंड इससे पहले हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर लेते हैं, इससे हमें पता चल जाए कि वाकई में सॉर्टिंग हो रही है या नहीं। और फिर हमने यहाँ पर, तो अभी हमने नॉर्मल अपनी लिस्ट को प्रिंट कराया है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो देन वी हैव ls डॉट सॉर्ट, सॉर्ट कर लिया। अब हम लिस्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करा के देखते हैं या उसको आगे यूज करेंगे फर्दर।
तो वी आर गेटिंग वैल्यू इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे ही अगर हमारे पास लिस्ट में सपोज हमारे पास कोई लिस्ट ऐसी होती जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू होती, राइट, तो उसको भी ये सॉर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया ये, तो हमने जैसे सपोज कर लिया कि हमारे पास है लैपटॉप, तो वी हैव लैपटॉप, वी हैव माउस, राइट, वी हैव अनदर, वी हैव कीबोर्ड, वी हैव पेन टैब, जिससे, और यहाँ पे हमने अब इसको प्रिंट कराया, देन सॉर्टिंग कराई, देन फिर से प्रिंट कराया। तो अब देखोगे कि इस बार जो लिस्ट है वो हमारी क्या हो गई, अल्फाबेट के ऑर्डर में आ गई, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से हम नॉर्मल करा सकते हैं अपनी लिस्ट को सॉर्ट। इसमें एक आर्गुमेंट भी पास किया जा सकता है। तो एक आर्गुमेंट भी होता है कि अगर इसमें हम दे दें, ठीक है, इसमें हम यहाँ पर दे दें, या इससे पहले हम एक मेथड को देख लेते हैं, रिवर्स। तो रिवर्स मेथड क्या करेगा कि ये कंप्लीट लिस्ट को रिवर्स कर देगा, सॉर्टिंग नहीं करेगा बल्कि रिवर्स कर देगा। तो पेन टैब पहले आ गया, देन कीबोर्ड, माउस, ये। तो इस तरह से रिवर्स भी हम कर सकते हैं। कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ेगी काउंट, काउंट कितने आइटम हैं इस लिस्ट के अंदर, तो हम यहाँ पर लिस्ट के आइटम्स को काउंट भी कर सकते हैं। लेकिन कितनी बार हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड आया है, जैसे सपोज अभी कीबोर्ड को हम यहाँ पे कराते हैं कि ठीक है ls डॉट काउंट, और हमने बताया कि ठीक है काउंट में पता कर दो कि कीबोर्ड कितनी बार आया है, राइट। तो जैसे शॉपिंग कार्ट पे आप काम करोगे तो आपको क्या होगा कि जितनी बार कोई आइटम ऐड ऑन आप करते जाओगे तो हर बार एक बार काउंट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। लेट से यहाँ पे हमने एक बार कीबोर्ड को और दे दिया, तो यहाँ पे हमने दे दिया कीबोर्ड, तो ये दे दिया, और अब फिर से हमने यहाँ पे काउंट कराया, तो अब हमें काउंटिंग कितनी मिल गई, 2। तो ये यूज केस, जैसे आप कोई भी शॉपिंग कार्ट होगी तो उसमें जो भी आइटम होंगे, कौन से आइटम कितनी बार आए उनको आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास अगर कोई लिस्ट है, हमने अगर चला दिया कॉपी मेथड, ls डॉट क्लियर, इनफैक्ट पहले क्लियर मेथड के बाद अब हमारे पास लिस्ट में कुछ भी नहीं बचेगा, सारे लिस्ट के जो आइटम्स होंगे दैट विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, वो सबके सब आइटम देखो यहाँ पे रिमूव हो गए। तो क्लियर मेथड का जो काम होगा लिस्ट के आइटम्स को रिमूव करना। तो इस तरह से हमने कई सारे क्वेश्चन किए जनरल वे में, और उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व भी किया। रियल यूज केस भी मैंने आपको कल बताया था कि रियल यूज केस क्या होता है। ओके, अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, कुछ हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो लिस्ट की प्रॉब्लम्स को आगे हम कुछ सॉल्व करते हैं। तो सपोज सपोज हमारे पास कोई एक लिस्ट है नंबर्स की, लेट्स से वी हैव अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, राइट। तो नंबर्स की इस तरह से हमारे पास लिस्ट है, और ये लिस्ट अभी हमारे पास क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। इस लिस्ट में हम चाहते हैं कि हम कीबोर्ड से जितनी भी वैल्यू इनपुट करते जाएं। लेट से हमने कीबोर्ड से 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, तो दिस टाइम वी हैव गिवन 3 वैल्यू, तो इसके अंदर ये 3 वैल्यूज आ जाएं। अगर मैंने नेक्स्ट टाइम 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, 40 दिया, अगर 4 वैल्यूज मैंने दिया तो 4 वैल्यू लिस्ट में आ जाए। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि लिस्ट में हम जितनी भी चीजें यहाँ पे इनपुट करते जा रहे हैं वो इसके अंदर आती चली जाएं, और फिर हम उस लिस्ट को देख पाएं। ये वही है कि आप वेबसाइट पे जब जाओगे तो आप जितने भी प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाओगे शॉपिंग कार्ट में, वो सारे आइटम शॉपिंग कार्ट में क्या होते जाएंगे, ऐड ऑन होते चले जाएंगे। तो जब जब ऐसी नीड होगी तो हमें ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना आना चाहिए। तो नॉर्मली अब हम क्या करेंगे कि ठीक है हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम
कब तक की वैल्यू को इनपुट करेंगे, कितनी बार वैल्यूज को इनपुट करेंगे। आखिर हमें 3 टाइम इनपुट करना है तो 3 टाइम के लिए हमें कुछ प्रोविजन करना पड़ेगा। 10 टाइम इनपुट करना है तो 10 टाइम इनपुट करने का प्रोविजन हमें करना पड़ेगा। तो जितनी बार भी हमें यहाँ पर वैल्यूज को इनपुट करना है उतनी बार हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे। और अभी हम सब ने पढ़ा है कि हमारे पास एक मेथड होता है अपेंड मेथड, जो लिस्ट में वैल्यूज को लास्ट में जाके क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि हमने चला दिया एक लूप फॉर आई इन रेंज। फॉर आई इन रेंज हमें 3 वैल्यू इनपुट करनी है तो हमने रेंज दे दिया 3। तो दैट मीन्स कि लिस्ट के 0, 1 और 2 पोजीशन पे हमारे आइटम इनपुट होंगे। और फिर हमने यहाँ पर दे दिया एक नंबर का इनपुट ले लिया। तो नंबर का हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया इंटीजर में। तो इनपुट एंटर नंबर। तो यहाँ से हमने नंबर को क्या कराया, इनपुट कर लिया और उसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब हर बार जो भी नंबर हमारी इनपुट होगी इस लिस्ट में, हमारे पास लिस्ट का नाम क्या है, नंबर्स नाम की लिस्ट है। तो अपेंड मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे नंबर्स डॉट अपेंड। और उसके अंदर हम जो भी वैल्यू इनपुट हमने लेटेस्ट किया है, तो लेटेस्ट वैल्यू हमने क्या इनपुट किया है, नम को। तो उस नम वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, इनपुट करते चले जाएंगे। तो ये हमारी लिस्ट में हर बार एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू इनपुट करता चला जाएगा फ्रॉम 0 पोजीशन, बिकॉज द रेंज जो जनरेट करेगा इट विल जनरेट वैल्यू फ्रॉम 0, 1 एंड 2। तो 0 पोजीशन पे हमने सपोज कोई वैल्यू ले ली, फिर 10 पे ले, 1 पोजीशन पे ले ली, 2 पे ले लिया। तो इस तरह से ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन हो गया कि ठीक है, लिस्ट आइटम में हमें जितनी नंबर्स को इनपुट करना है, आफ्टर दैट हम यहाँ पे लिस्ट को कहीं भी किसी फर्दर ऑपरेशन में यूज करना है या हमें प्रिंट करके ही देखना है, तो हमने ठीक है प्रिंट करा लिया नंबर्स को। तो यहाँ पे हम नंबर्स को प्रिंट करा के देख भी सकते हैं कि हाउ इट वर्क्स। तो इसका कोड लिखते हैं प्रॉपर और फिर करके देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक मैं ले लेता हूँ ls5.py, then we have an empty लिस्ट नंबर्स के नाम से। इस लिस्ट में अभी क्या है, कुछ भी नहीं। हमने एक एम्प्टी, जैसे हम x=0 वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, सिमिलरली वी आर गोइंग टू डिफाइन एन एम्प्टी लिस्ट। नाउ आई नीड टू इनपुट हाउ मेनी नंबर्स, इनपुट 3 numbers, then I will iterate the loop 3 times for I in range। और हम जितनी यहाँ रेंज बता देंगे, अगर n बताएंगे तो n-1 तक हमारा लूप चलने वाला है, वी नो वेरिएबल। और फिर एक नंबर को हम यहाँ पे इनपुट करा लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो लेट्स से हमने इनपुट कराना तो इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन वी आर यूजिंग इनपुट एंटर द नंबर। तो हमने दे दिया एंटर द नंबर और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दिया। फिर हमने नंबर्स नाम की एक लिस्ट ले रखी हुई है डॉट अपेंड, एंड विच वैल्यू आई वांट टू अपेंड, आई वांट टू अपेंड द नंबर। तो ये हमारा लूप यहाँ से टर्मिनेट होगा। नाउ आई कैन प्रिंट द एंटायर लिस्ट नंबर्स, राइट। तो इस तरह से जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो आपको इस तरह के छोटे छोटे लॉजिक से ही चीजें बनती हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने नंबर लेट से दे दिया 20, फिर हमने दे दिया 50 और हमने फिर दे दिया 60। तो वी आर गेटिंग ऑल दीज नंबर्स इन द लिस्ट। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर 5 वैल्यू लेनी होती तो हमने 0, 1, 2, 3, 4 पोजीशन पे वैल्यूज जाएंगी। नाउ रन इट and we can see. So we have entered 100, 200, 300, 500, 1000. This way we are able to input the values.
तो इस तरह से हम लिस्ट में रैंडम जितनी भी वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहते हैं लगातार हम इंसर्ट करते चले जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ठीक है हम न्यू लाइन से नहीं इनपुट कराना चाहते हैं, तो हम उसे भी मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैप फंक्शन का भी हम यूज कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई इस तरह से, इसको मैं पूरा पूरा कमेंट कर देता हूँ। तो मैप फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर एक लिस्ट ले लिया नंबर्स नाम की, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यूज किया कि जो कुछ भी इनपुट होगा वो सब लिस्ट में कन्वर्ट होना है। तो मैं यहाँ पर लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा। ये कंस्ट्रक्टर आप जब अभी आगे आने वाले चैप्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स की कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लास कंस्ट्रक्टर एवरीथिंग यू विल नो वेरी वेल। तो यहाँ पर लिस्ट जो कुछ भी हम इनपुट करेंगे वो लिस्ट में कन्वर्ट होना है, तो ये बिल्कुल श्योर है हमें। नाउ हमारे पास एक फंक्शन होता है मैप। तो मैप में हम बताते हैं कि अच्छा जो कुछ भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे, जो कुछ भी वैल्यू इनपुट करेंगे तो उसका हम टारगेट डेटा टाइप बताएंगे। यहाँ पे टारगेट डेटा टाइप यहाँ बताना पड़ेगा, और फिर हम इसके अंदर इनपुट लेते जाएंगे, और जो भी इनपुट लेते जाएंगे उसको हम स्प्लिट करते जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है पहले तो वैल्यू इनपुट कर लो। तो हमने कहा ठीक है इनपुट कर लेते हैं, एंटर नंबर, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया डॉट स्प्लिट मेथड। तो ये स्प्लिट हमने कर दिया। अब इससे हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमारे जो भी नंबर्स होंगे वो सब के सब इनपुट होते जाएंगे, और हम उनको स्पेस दे दे करके वैल्यूज देते चले जाएंगे। फिर ये सभी नंबर जो इनपुट हुए हैं हमें टारगेट डेटा टाइप बताना पड़ेगा। तो इनफैक्ट हमारा जो डेटा टाइप है कि ठीक है मैं इंटीजर में सारी वैल्यूज को रखना चाहता हूँ, तो मैं टारगेट डेटा टाइप यहाँ दे दूंगा इंटीजर को। तो अब ये काम अंदर मैप फंक्शन का हो गया। मैप फंक्शन कहता है कि मुझे पहला आर्गुमेंट दो जो टारगेट डेटा टाइप हो आपका। तो मैंने बताया कि ठीक है इंटीजर में कन्वर्ट करना है। दूसरा काम हमने कहा जो भी मैं वैल्यू इनपुट करता जाऊं उन सबको स्प्लिट करके एक एक वैल्यू सपोज कर लेना, और फिर टोटल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो इसे अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट कराऊं तो नाउ आई विल गेट द सेम आउटपुट। तो मैं इसे रन कराता हूँ। यहाँ पे रन कराने के बाद हमने यहाँ पे एंटर नंबर दे दिया, मैं 10 दे दिया, फिर 20 दे दिया, 30 दे दिया, 40 दे दिया। हम न्यू लाइन नहीं ले रहे हैं, हमने सिर्फ स्पेसेस का यूज किया। नाउ आई एम गेटिंग तो सेम वर्क जो यहाँ पे हो रहा है वही काम यहाँ पे है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि हमें कभी ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम डायरेक्ट अपनी पुरानी कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, मोर पाइथोनिक वे में एडवांस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, जिसमें हमने मैप का यूज किया। मैप में टारगेट डेटा टाइप की बताया, फिर इस हमने इनपुट लिया, हर इनपुट को स्प्लिट करते गए, और जो सब कुछ हमें रिजल्ट मिला तो उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। सेम आउटपुट वी आर गेटिंग। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को भी इनपुट कर सकते हैं, कुछ भी हमारे पास वैल्यूज हो सकती हैं फर्दर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू address the next important topic, that is set in Python। तो लिस्ट का हमारा यहाँ पे चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट सेट। तो सेट को आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, जिसमें सेट थ्योरी नाम की कोई चीज आती है, तो मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। और सेकंड जो डेटा स्ट्रक्चर है हमारा पाइथन में वो है लिस्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लिस्ट नहीं बल्कि सेट हम कहेंगे, दैट्स नॉट ओके। सेट इन पाइथन, द मेजर थिंग इज सेट इन पाइथन। तो इसको पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्यूशन बिल्ड करते हैं कि सेट क्या है।
कैसा चीज है, जब लिस्ट से काम हो जाता है तो आखिर फिर सेट क्यों यूज करते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, देन वी विल गो अहेड। तो अब तक जितना मैंने बताया उसमें किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेट। ओके, तो सेट जो यहाँ पे हमारे पास है, सेट जो है दैट इज अ कलेक्शन, सेट ऑफ कलेक्शन। तो जब भी मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा था कि आप सेट को यूज करोगे तो सेट किसी न किसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी एंटायरली रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ थिंग। सेट रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन। ये तो हमें क्लियर पता है, कलेक्शन का मतलब मोर देन वैल्यूज, कि सपोज हमारे पास कोई वैल्यू 1 है तो उसके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ते थे, है ना, ए हमने ले लिया, बी ले लिया, ऐसे। तो रादर देन हम ए बी को लेने से अच्छा था कि हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, उसके अंदर रख लिया और हमने लिस्ट में स्टोर करा दिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसी तरह का कलेक्शन सेट में बना सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट हमारा जो रिप्रेजेंट होता है वो कर्ली ब्रेसेस में होता है। तो जब भी हम कोई सेट बनाएंगे, जैसे हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पर दे दिया हॉबीज, तो हॉबीज का हमने एक यहाँ पे सेट बना लिया, हॉबीज, किसी की हॉबीज है मान लो, और इसको हमने करली ब्रेसेस में दे दिया। तो जैसे कोई फर्स्ट हॉबी है किसी की, ठीक है, स्विमिंग, स्विमिंग हमने दे दिया, रीडिंग, रीडिंग हो गई। इसी तरह से कोई और हॉबी हो सकती है, प्लेइंग, राइट। तो कोई भी ऐसे हॉबी हो सकती है। तो सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट विल बी इनसाइड द कर्ली ब्रेस कलेक्शन। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके मेजर फीचर्स क्या होते हैं। जब फीचर्स को हम समझेंगे तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि लिस्ट तो था एक डेटा स्ट्रक्चर, बट व्हाई वी आर यूजिंग सेट आल्सो, कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेट में यूनिक वैल्यूज होंगी। सेट हमेशा यूनिक वैल्यूज को रखता है। इट डू नॉट अलाउ, इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें नहीं रह सकती। लेट से हमने कोई सेट एस ले लिया और उस सेट में हमने दे दिया 1 2 2 3 4, तो हमने दे तो दिया है, बट जब हम सेट को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे ना, वी आर गोइंग टू गेट 1 2 3 एंड 4, इस तरह से। दूसरा है कि अगर हमने दोबारा इसको रन कराया तो हो सकता है वी आर गेटिंग 2 1 3 4। तो इससे ये पता चला कि इसमें ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर का मतलब जिस सीक्वेंस में लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं, जिस ऑर्डर में लिस्ट में वैल्यू होती है उसी ऑर्डर में हमें वैल्यू मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर जो सेट है, सेट में हर बार ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वैल्यूज आगे पीछे हो जाएंगी। तो जब ऐसी सिचुएशन होंगी कि वैल्यूज जब आगे पीछे हो जाएंगी, तो ये इसका दूसरा फीचर है कि वैल्यूज जो हैं वो हमारी अनऑर्डर्ड होती हैं। दीज आर द अनऑर्डर्ड वैल्यू, वी डू नॉट हैव एनी ऑर्डर्ड। तो अनऑर्डर्ड वैल्यूज हमारे पास होंगी। तो ये चीज हम अभी यहाँ पे करके भी देखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इस चीज का मतलब क्या है, कि अनऑर्डर्ड हम क्यों कह रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक सेट है, ओके, और इस सेट में हमारे पास हमने ले लिया हॉबीज, और हॉबीज में हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, रीडिंग, ऐसे हमने ले लिया प्लेइंग, ऐसे हमने ले लिया नेट सर्फिंग, एक नई हॉबी है रील वाचिंग, है ना, इस पे सबसे ज्यादा टाइम लगाया जा रहा है आजकल, रील वाचिंग। इसी तरह से और हो सकता है फुटबॉल, राइट, कोई भी हॉबी हो सकती किसी की भी। तो यहाँ पे हमने दिया प्रिंट हॉबीज, इस तरह से।
तो जब हमने यहाँ पे हॉबीज दे दिया तो हमें जो ये हॉबीज मिल रही हैं, देखो यहाँ पे रीडिंग, प्लेइंग, नेट सर्फिंग, ये हॉबी हमें मिल रही है। नाउ लेट अस रन इट अगेन। तो एक बार फिर से रन कराते हैं। ये देखो, तो अब देखो ये ऑटोमेटिक, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। ये हर बार वैल्यूज का जो इसके अंदर आइटम होंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं। देखो मैं फिर से एक बार रन कराता हूँ। दिस टाइम रीडिंग इज एट द फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो ये इसका जो फीचर है, यूनिक फीचर था कि लिस्ट में जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी अनऑर्डर्ड वैल्यूज। अनऑर्डर्ड, तो कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। जब ऑर्डर नहीं होगा तो इसका मतलब कोई भी इंडेक्स नहीं होगा, नो इंडेक्स। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जीरो इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव कर दो, क्योंकि इसमें हर बार वैल्यू आगे पीछे हो जाती है, सफलिंग हो सकती है। तो अगर हम पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे लिस्ट की तरह रिमूव करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो ये तो ऑर्डर बदल देता है। तो इसलिए इसमें इंडेक्सिंग की कंसेप्ट नहीं चलती है, कोई भी हम इसमें इंडेक्स नहीं कर सकते। तो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी, ऑर्डर नहीं होता है, और इसमें हम इंडेक्स नहीं होता है। तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट का भी देख लेते हैं कि अगर मैं किसी चीज को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, लेट से मैंने फुटबॉल को एक बार और दे दिया, राइट। तो मैं यहाँ पे फुटबॉल को सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दे देता हूँ ऐसे। तो फुटबॉल भी हमने दे दिया एक बार और यहाँ। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अच्छा इसका ये रिमूव हो गया। हम्म, तो फुटबॉल अब यहाँ वन टाइम ही आएगा, मैंने टू टाइम दिया जरूर है। लेट अस सी, फुटबॉल इज एट दिस प्लेस एंड एट दिस प्लेस, but we are getting only one time. That means it will not store any duplicate value. तो कभी भी हमारे पास ऐसा कोई यूज केस हो, सपोज रियल लाइफ का यूज केस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपका ईमेल बॉक्स है, राइट। मान लो आपका ईमेल बॉक्स है और ईमेल बॉक्स में आपके पास 10 पर्सन ने अलग अलग टाइम पे टोटल 1000 ईमेल सेंड करी हैं। इस तरह से मान लो आपके इनबॉक्स में 1000 ईमेल है, लेकिन आप देखना चाहोगे कि कौन से लोगों ने किसने कितनी ईमेल भेजी। तो हो सकता है कि यूनिक ईमेल भेजने वाले हमारे पास 10 पर्सन ही हो, जिन्होंने अलग अलग टाइम पे कुल मिलाकर टोटल 1000 ईमेल भेजी है। या ऐसा हो सकता है जैसे कोई मान लो यहाँ पे हमने ले लिया वेब पेज या गूगल फॉर्म, कोई भी हो सकता है। हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया कि ठीक है नेम, और यहाँ पे सबमिट कर दो, राइट। तो नेम सबमिट कर दिया तो किसी ने अजय नेम इनपुट किया, किसी ने विजय नेम इनपुट किया, हो सकता है कोई अजय नाम का एक और पर्सन आ गया हो, तो ये भी हो सकता है। तो इन दिस वे अब हो क्या गया कि अगर हम इसे, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम यूनिक वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम इसको किस में रखेंगे, सेट के अंदर रखेंगे। तो अगर सेट के अंदर हम रखेंगे तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अजय एंड विजय, बिकॉज डुप्लीकेट वैल्यू इसमें नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम इसको लिस्ट में रख देते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हम रख सकते हैं, अजय विजय एंड अगेन अजय, राइट, दिस वे। तो लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती हैं, जबकि हमारे पास जो है सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगे। तो अब इसका एक यूज केस और ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई इस तरह का सेट है, और अभी हम कह लेते हैं कि लिस्ट हमने बना लिया किसी चीज की, कि लिस्ट ऑफ राइट सोशल अकाउंट, लिस्ट ऑफ सोशल अकाउंट, सोशल अकाउंट की हमने एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर ली, राइट। तो अब
नॉर्मल वे में हमने कहा कि ठीक है, किसी का सोशल अकाउंट एफबी पे है, किसी का लिंक्डइन पे है, किसी का सोशल अकाउंट यूट्यूब पे है, किसी का हो सकता है कि पिंटरेस्ट पे हो। तो इस तरह से अलग अलग सोशल अकाउंट हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि ठीक है, फिर किसी ने भेज दिया कि नहीं उसका अकाउंट एफबी पे है। इसी तरीके से मान लो किसी ने कहा है उसका यूट्यूब पे है। तो यूनिकली अगर हमें देखना हो कि इसमें कितनी वैल्यूज हैं, तो लिस्ट से डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना है। अगर टास्क ये है कि हमारे पास डेटा तो ऐसा आ गया है रैंडम खूब सारा, और हम एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, हमें डेटा को क्लीन करना है। तो क्लीन करने में डुप्लीकेसी भी रिमूव करने का एक स्टेप होता है कि ठीक है, वेयर एवर द डुप्लीकेट वैल्यू, तो उनको मैनेज करो। तो हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, हमने कहा ठीक है डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। तो अब अगर हम लिस्ट में डायरेक्ट डुप्लीकेट करना रिमूव करना शुरू करें, तो हमें इस पे एक अच्छा सा लूप चलाना पड़ेगा। फिर वन बाय वन एफबी को लेना पड़ेगा, फर्स्ट वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि एफबी एक से ज्यादा बार आया है तो एक बार रखो, बाकी रिमूव करो। तो लिस्ट में हमें फर्दर एक एम्पटी लिस्ट लेके ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो एक काफी हमें 4 to 9 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, बट वेरी सिंपल। कि ठीक है, हमने कहा कि सोशल अकाउंट नाम का हम एक सेट बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेट एक कंस्ट्रक्टर भी है। सेट जैसे हम करली ब्रेसेस में भी देते हैं, वैसे सेट एक कंस्ट्रक्टर भी है। तो हमने कहा ठीक है, इसके अंदर लिस्ट को पास कर दो, बस आपका काम हो गया। तो जैसे ही हमने सेट कंस्ट्रक्टर के अंदर अपनी लिस्ट को पास किया, इसके अंदर की सारी डुप्लीकेट वैल्यूज को ये सेट, क्योंकि ये सेट का फीचर है, सेट डुप्लीकेट वैल्यू रखेगा नहीं। तो अब हमारे पास यूनिक वैल्यूज इस सेट में आ जाएंगी, और अब इस सेट को हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। हम इसके टाइप को भी इनफैक्ट चेक करना चाहें तो टाइप को भी चेक कर सकते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाए कि ये सेट ही है या कोई और चीज हो गई। राइट। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास, ये देखो, करेक्ट। तो हमने यहाँ पर डुप्लीकेट्स दिए थे। एफ बी 2 टाइम था, वाई टी यूट्यूब 2 टाइम था। लेकिन जैसे ही हमने इसको सेट कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया, इसने सारे डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर दिया और यूनिक वैल्यूज को इस सेट में असाइन कर दिया। तो सेट कंस्ट्रक्टर से भी हमारे पास जो है लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उस लिस्ट से जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वी कैन रिमूव इट। ओके। तो डेटा क्लीनिंग की जो हमारी प्रोसेस होती है एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर, कभी भी तो हमें ऐसे छोटे छोटे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब इसके लिए अभी तो हमारे पास ये हो सकता है इतना ही डेटा हो, हमें चेक करना है कि अच्छा इसमें काउंट क्या है, तो हम काउंट लगा सकते हैं कि ठीक है इसमें कितनी वैल्यूज हैं क्या है। 10 मिलियन हो सकता है हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए एडवांस लाइब्रेरी हैं, वी हैव नमपाई, पेंडास। तो इनको हम यूज करते हैं। तो फास्ट प्रोसेसिंग भी होती है पेंडास की, और लिस्ट से 10 टाइम फास्टर होता है पेंडास पे काम करना। 2D डेटा को हम रख सकते हैं, मतलब रो कॉलम के फॉर्मेट में, जैसे एक्सेल में हम लोग डेटा रखते हैं उस तरह से भी हैंडल कर सकते हैं पेंडा में। तो दैट इज पार्ट ऑफ एडवांस पार्ट। अगर उसे आप पढ़ना है तो यू विल हैव टू टेक अवर पेड कोर्स, बट हेयर वी आर टेकिंग द training of Python. That's so it is totally free, no charges. तो इस तरह से हम बेसिक इंट्यूशन बिल्ड करते हैं कि ठीक है, हमने डुप्लीकेट्स को भी देख लिया, चीजें हमने करके देख ली। अब इतना काम करने के बाद हमारे पास जैसे क्वेश्चन आ जाए कि लिस्ट में नई वैल्यू, सेट में नई वैल्यू कैसे ऐड करेंगे। तो यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं कि मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं, व्हाट मेथड्स आर यूज्ड इन द सेट। सेट में कौन कौन से मेथड हम यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स इन सेट।
तो सेट में जो सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो सपोज कर लो कोई सेट हमारे पास इस तरह से है और इस सेट में हमारे पास कोई वैल्यू है 10 और 20, अभी भी हमारे पास 2 वैल्यू है। तो एक मेथड है हमारा ऐड मेथड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट, एस नाम का हमारा सेट है, ठीक। तो यहाँ पे हमने दे दिया ऐड। तो अब अगर हम इसमें हमने दे दिया 50, तो जैसे ही 50 दे देंगे हमारे पास सेट में वैल्यू 10, 20 और 50 ऐड होके आ जाएगी। तो जब आप एस को प्रिंट कराओगे ऐड करने के बाद, तो आपको उसके बाद वैल्यूज ऐड हो जाएंगे। तो एक मेथड जो इम्पोर्टेंट मेथड है दैट इज द ऐड मेथड। तो सेट में वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम ऐड मेथड का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर सेट से हम किसी वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक रिमूव मेथड है, रिमूव। तो अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, सपोज हमारे पास सेट है इस तरह से और इस सेट में हमारे पास वैल्यू है 1, 2, 3 और हमने यहाँ पर दे दिया एस डॉट रिमूव और हमने दे दिया 3 को, तो 3 ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। देन वी हैव ओनली 1 एंड 2। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर सेट में हमने किसी ऐसी वैल्यू को दे दिया एस डॉट रिमूव जो इस सेट में है ही नहीं, मान लो हमारा ये सेट था जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे और हमने दे दिया 100, तो एस डॉट रिमूव इस सेट से रिमूव कर दो क्या 100, बट इस सेट में तो 100 है ही नहीं। तो उस केस में ये हमें एरर थ्रो करेगा, उस केस में ये हमें एरर थ्रो करेगा, यानी एरर आ जाएगी। तो अभी हम इनको एक एक कोड करके भी देखेंगे, बट ये याद रखना है कि जब भी हम सेट से किसी वैल्यू को रिमूव कर रहे होंगे तो हमें ये पता होना चाहिए, ये श्योर होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि इस सेट में ये पर्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल है। अगर 100 है तब तो एरर नहीं आएगी, अगर 100 नहीं है इसके अंदर देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट द एरर। अच्छा, तो इसको टैकल करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड, ठीक है। तो हमने कहा 100 को डिस्कार्ड कर दो, तो 100 को डिस्कार्ड कर दो इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें 100 है तब तो ठीक है, डिस्कार्ड कर देगा और हमें 1, 2 मिल जाएगा। अगर नहीं है तब भी ये हमें कोई एरर नहीं देगा। दैट मीन्स इट विल नॉट गिव एनी एरर इफ वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द सेट। तो डिस्कार्ड मेथड भी हम इस तरह यूज करते हैं। तो रिमूव और डिस्कार्ड मेथड में इस चीज का डिफरेंस है कि अगर इसमें वैल्यू है तब एरर नहीं आएगी, अगर वैल्यू नहीं है और उसे रिमूव करना चाहते हैं तो एरर आ जाती है। डिस्कार्ड मेथड में वैल्यू हो या ना हो, अगर होगी तो डिस्कार्ड हो जाएगी, नहीं होगी तो एरर नहीं मिलेगी। तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है कि अगर आपने कहा हमने पाइथन पढ़ा हुआ है तो कहेंगे ठीक है, सेट में रिमूव और डिस्कार्ड मेथड में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड मेथड इन रेफरेंस ऑफ सेट। तो आपको इसको प्रॉपरली बताना है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज पॉप मेथड। तो यहाँ थोड़ा सा पॉप मेथड की पिक्चर अलग है। लेट्स से हमारे पास ये सेट है जिसमें हमारे पास 10 और 20 है, या कोई और एक सेट हम ले लेते हैं यहाँ पे, चलो इसका नाम S1 रख लेते हैं और हमारे पास यहाँ वैल्यू है 500, 10, 20 एंड 30, राइट। तो अगर हमने S1 डॉट पॉप चला दिया तो एक्चुअली क्या था, लिस्ट में हमको पता था कि जब भी हम लोग लिस्ट लेते थे वो लीफ ऑर्डर में चलती थी, लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हर बार ऑर्डर ही चेंज हो जाता है, तो हमें ये श्योरिटी नहीं होगी कि हो सकता है 500 को रिमूव करे या 10 को रिमूव करे या 20 को, ये किसी एक आइटम को रैंडमली डिलीट करेगा। यहाँ कोई श्योरिटी नहीं होगी कि हम 20 रिमूव होने जा रहा है या 30 रिमूव होने जा रहा है, वी आर नॉट श्योर, करेक्ट। तो पॉप मेथड क्या करेगा, रैंडमली डिलीट करेगा वैल्यू को, किसी एक वैल्यू को रैंडमली डिलीट करेगा। अब वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉप मेथड का बिहेवियर होगा हमारे सेट के रेफरेंस में। तो इसको करके देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन? कम अगेन। यस सर मेरी कल की क्लास छूट गई थी तो पॉप मेथड मुझे नहीं समझ में आया।
पहले अभी जो आपने बताया लिस्ट में? हाँ, लिस्ट के रेफरेंस में या सेट के रेफरेंस में? लिस्ट के रेफरेंस में, मतलब पॉप मेथड क्या है एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, जस्ट कल वाला वीडियो भी नहीं शेयर किया था आपने? नहीं, वीडियो एक्चुअली जब आप कोई कहता है तभी शेयर होता है, अदरवाइज एक्चुअली लाइव क्लास है। तो ठीक है, मे बी आई विल ट्राई टू शेयर इट। ओके, बट यस, आपने क्वेश्चन किया तो मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, ठीक है सर, तो थैंक अभी लाइव क्लास का यही फायदा है कि आपने क्वेश्चन किया, आपको सामने सोल्यूशन है, तुरंत आपको उसकी डिटेल पता चल जाएगी। लिस्ट जो हमारी होती है, कोई भी लिस्ट हमारी है, ये अभी एम्प्टी लिस्ट है, राइट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमने मान लिया कि चलो लिस्ट हमारे पास इसमें है 10, इसमें है 20, इसमें है 30, इसमें है 40, तो मेमोरी में इसका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसे ही होगा कि 10 होगा, देन वी हैव 20, 30 एंड 40। हम अभी लिस्ट के रेफरेंस में ये बात कर रहे हैं, डोंट, ठीक है। ये हमारी लिस्ट की 0 पोजीशन है, दिस इज द 1 पोजीशन, दिस इज द 2 पोजीशन एंड दिस इज द 3 पोजीशन। तो नॉर्मली इसे हम क्या बोलेंगे? LS 0 यू। पोजीशन, LS 1 पोजीशन, LS 2 पोजीशन और LS 3 पोजीशन, ठीक है। पॉप मेथड हमारा जो होता है लिस्ट में, वो काम करता है लीफ ऑर्डर में। लीफो का मतलब हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन यानी जो सबसे लास्ट में वैल्यू आई है वो फर्स्ट आउट, वो सबसे पहले निकलेगी। जैसे हमने ये बॉक्स का एग्जांपल लिया था कि अगर ये कोई बॉक्स है, तो इस बॉक्स में हमने सपोज कर लो कि एक वैल्यू 10 रखी, 20 रखी, 30 रखी और 40 रखी, इस तरह से। तो ये बॉक्स ऐसे नहीं काम कर रहा है, बल्कि ये बॉक्स रियली ऐसे काम कर रहा है। सबसे पहली वैल्यू 10 आई तो बॉक्स में ये रख गई, फिर 20 आई, फिर 30 आई, फिर 40 आई। तो लीफो ऑर्डर में जब हम यहाँ पे लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ls डॉट पॉप, तो ये किस सिद्धांत पे काम करेगा, किस मेथड पे काम करेगा? लीफो ऑर्डर में। तो सबसे लास्ट में देखो कौन सी नंबर आई थी? 40। तो जैसे ही ls डॉट पॉप करेंगे, इसमें से 40 क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। और अब हम अगर लिस्ट को प्रिंट करेंगे, अगर हम अब लिस्ट को प्रिंट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू गेट 10, 20 एंड ओके। अब फिर से मान लो एक बार ls डॉट पॉप हमने कर दिया एक बार, तो अब हमारे पास कंटेनर में कितनी वैल्यू बची थी? 10, 20 और 30। तो लास्ट में क्या है? 30। तो ये निकल जाएगी वैल्यू। तो अब हमारे पास केवल क्या बचेगी? 10 और 20। तो अब अगर हम फिर से यहाँ पे लिस्ट को यूज करेंगे, प्रिंट करेंगे या फर्दर कहीं पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी? 10 और 20। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर में कोड का एग्जीक्यूशन चल रहा है। श्योर? थैंक यू सर। ओके, तो ठीक है, अब हम सेट के मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, तो ठीक है, करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया, कोई सेट ले लिया, कोई नंबर्स का सेट ले लिया S, एंड वी हैव 10, 20। तो अब हमें सेट में एक नई वैल्यू ऐड करनी, तो हमने दे दिया S डॉट ऐड। कौन सी नई वैल्यू ऐड करनी है? 100। तो अब हम नॉर्मली सेट को अगर किसी फर्दर प्रोसेस में यूज करेंगे, तो हमारे पास 10, 20 और 100 आ चुका होगा। तो देखो 10, 20 और 100 हमारे पास आ गया। इसी तरह से मान लो हमने फिर से s डॉट ऐड किया, s डॉट ऐड, और हमने कहा इस टाइम 1000 को ऐड कर दो और फिर से वैल्यू को प्रिंट करा दो। ठीक है, ये हो गया। तो ये रैंडमली कहीं से हमारे पास वैल्यूज आती जा रही हैं। तो ये सेट में हमारे पास वैल्यू आ गई, बट ये भी ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट हो नहीं सकता है। तो मान लो हमने 2 बार 1000 कर दिया है, पहली बार भी 1000 किया, एस को प्रिंट कराया, फिर से 1000 किया, फिर से कराया, तो हमें क्या मिलेगा? 1001 ही टाइम होगा, क्योंकि सेट का बिहेवियर ये है कि वो वैल्यूज को डुप्लीकेट रखेगा नहीं। तो ये हमारा ऐड मेथड हो गया कि ऐड मेथड हमारा कैसे काम करता है। इसी तरह से हमने देखा कि ठीक है, सेट हमारे पास है,
मान लो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे और हमारे पास कुछ वैल्यूज है, मान लो 30 है, 40 है, ऐसे हमारे पास 100 है, ऐसे कोई 200 वैल्यूज है। ओके, तो अब हमारे पास सपोज कर लो कि सेट में हमने क्या किया, रिमूव मेथड को यूज कर दिया। तो हमने कहा एस डॉट रिमूव, अभी हम नॉर्मली सेट को प्रिंट कराएंगे तो जो वैल्यू है वो है, हमने कहा 40 को रिमूव कर दो, देन हम इसको फर्दर किसी प्रोसेस में यूज करेंगे। ठीक है, तो 40 को हमने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे देखो 40 रिमूव हो गया, तो रिमूव मेथड ऐसे हमारा काम कर रहा है, राइट। अब हम पॉप मेथड को थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे पॉप मेथड क्या है, जो है वो पता नहीं कौन सी वैल्यू को रिमूव करे, हमें नहीं पता, यहाँ लीफो का ऑर्डर नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, जितनी बार सेट को हम रन कराएंगे, प्रिंट कराएंगे या यूज करेंगे, उसका ऑर्डर चेंज होता रहेगा। तो अगर हमने स्टार्ट पॉप कर दिया तो वी आर नॉट श्योर, हमें नहीं पता है ये कौन सी वैल्यू रिमूव करेगा, जबकि लिस्ट में क्या था, लास्ट से वैल्यू रिमूव होती थी। क्लियर ज्योति? तो यहाँ पर हम यहाँ पे अगर जैसे ही पॉप करेंगे, कौन सी वैल्यू रिमूव होने वाली है नहीं पता है, कुछ भी रिमूव हो सकती है वैल्यू, बट सिंगल वैल्यू रिमूव होगी, दैट इज फैक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 20, 40, 10, 30, 200 आया, 40 ऑटोमेटिक कौन सी वैल्यू आखिर रिमूव हुई है, देखो 100 रिमूव हो गया है, करेक्ट। इस दोबारा हमने अगर रन कराया, क्योंकि हमारे पास यही फिक्स वैल्यू है, तो ये वैल्यूज को रैंडमली रिमूव करेगा, इसका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। तो ये पॉप मेथड है। अगर हमने क्लियर मेथड चला दिया, सपोज क्लियर मेथड चला दिया, तो हमारा सेट पूरा एम्प्टी हो जाएगा। अगर हमने दे दिया एस डॉट क्लियर, और ये सारे मेथड हैं, देखो ये सब मेथड हैं, बट जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले मेथड हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो या प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो, तो ऐसे फर्दर मेथड्स की अलग अलग सिचुएशन में नीड आती है। तो मैंने यहाँ पे क्लियर मेथड को चला दिया। तो अब हम अगर सेट को देखेंगे तो हमारा सेट कंप्लीटली देखो ब्लैंक हो गया, सिर्फ सेट लिख के आया कि सेट में कुछ भी नहीं है। तो क्लियर मेथड जो होगा वो हमारा यूज होगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर का भी यूज हो सकता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर हमने बताया था कि कौन कौन से होते हैं, हमारे पास इन, नॉट इन, राइट, ऐसे हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो लेट से हमारे पास ये है, और हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर 200 है कि नहीं, हम चेक करना चाहते हैं। तो हम नॉर्मली देखना चाहते हैं कि ठीक है, हम प्रिंट स्टेटमेंट में देखना चाहते हैं या इफ एल्स में हम देख सकते हैं। प्रिंट 100 इन एस, इसका मतलब ये है कि इस सेट में चेक करो 100 है या नहीं। तो है या नहीं की जो बात आएगी तो यस या नो में आंसर मिलेगा। तो वी आर गोइंग टू गेट आइदर ट्रू और फॉल्स। तो 100 है इसके अंदर, इसके अंदर 100 है अगर, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा हमें। तो ठीक है, इसको रन करा देते हैं। तो यस, वी आर गेटिंग। अगर हमने इसके अंदर दे दिया कि अच्छा ठीक है 1001 को जरा से चेक करो कि इसके अंदर है कि नहीं, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर रहा है। अब इसी को हम इफ एल्स में भी चेक कर सकते हैं। तो इफ एल्स में कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमने जैसे दे दिया इफ 100 इन एस, तो हमने कह दिया फाउंड। अब ये लीनियर सर्च हो गई। लीनियर सर्च का मतलब है कि किसी भी लिस्ट में या किसी भी सेट में हमें किसी वैल्यू को सर्च करना हो कि इस रोल नंबर का कोई स्टूडेंट है कि नहीं, या इतने मार्क्स पाने वाला कोई स्टूडेंट है कि नहीं। तो सिंपली वी आर चेकिंग इफ 100 इन एस, यानी इस सेट में 100 है अगर, तो प्रिंट कर दो फाउंड, तो प्रिंट कर दो फाउंड, एल्स नॉट फाउंड। तो हमने यहाँ पर दे दिया प्रिंट। तो यहाँ पे हम कस्टमाइज तरीके से यूज कर सकते हैं, वहां नीचे वाले में हमें ट्रू फॉल्स मिल रहा था, यहाँ पर हम अपनी कंडीशन को हैंडल कर पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे जैसे इसको रन कराएंगे, 100 इन एस, 100 इन एस, एस सेट में हमारे पास 100 है ऑलरेडी,
तो देखो क्या बता रहा है, फाउंड। अगर मैं यहाँ कर दूं कि 100.0.1, तो 100.1 इसके अंदर वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई वी आर गेटिंग नॉट फाउंड। तो देखो सर्च करना कितना इजी हो गया कि हम सिंपल मेंबरशिप ऑपरेटर को इन या नॉट इन का यूज करके जो है चीजों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑपरेशन है, मैथमेटिक्स के भी बेसिक ऑपरेशन हमारे पास हो सकते हैं और मशीन लर्निंग में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज मैथमेटिक्स में आप सबने पढ़ा है कि हमारे पास सेट में यूनियन होता है, राइट। सेट में हमारे पास क्या होता है, ऑपरेशन यूनियन, राइट। डेटाबेस आप पढ़ते हो, वहां पे भी यूनियन होता है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो अगर मैथमेटिकली जैसे हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास कोई सेट है ए, उसके अंदर वैल्यू है बी, इस तरह से 2 3 4, और एक सेट हमारे पास बी है और इसके अंदर है 1 2 3 10 50। तो अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है मैथमेटिकली, अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी मैथमेटिक्स में हम ऐसे लिखते थे, और फिर क्या करते थे, पहले हम ए की सारी वैल्यू लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 हमने लिख लिया। फिर क्या करेंगे, जो वैल्यू हम लिख चुके हैं बी में से उन वैल्यूज को नहीं लिखा जाएगा। तो 1 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बी में वो वैल्यू बची जिनको अभी हमने नहीं लिखा, तो 10 और 50। तो ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। पाइथन में हमें अगर यही ऑपरेशन परफॉर्म करना होता तो हम एक सेट ए लेंगे और एक सेट हमने बी ले लिया, और हमने क्या कर दिया, ए पाइप साइन लगाया, इसको बोलते हैं पाइप साइन, और बी। तो जब ए पाइप साइन बी करेंगे तो हमें यहाँ रिजल्ट 1 2 3 4 और 10 और 50 मिल जाएगा। तो ये हमारा यूनियन हो गया पाइथोनिक वे में। क्लियर। तो ये हमने पूरा कोड बिल्ड किया पाइथन में। तो यूनियन हमने करके देखा। इसी तरह से हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स में कैसे करते थे, इंटरसेक्शन, राइट। तो इंटरसेक्शन में जैसे हमारे पास सपोज कर लो कोई वैल्यू है 10 20 50, और फिर हमारे पास बी में है कोई वैल्यू, सपोज कर लो हमने कहा 100 ले लिया, यहाँ पे 100 20 ये। तो हमें इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखते थे मैथमेटिक्स में, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसी वैल्यू जो ए और बी दोनों में पाई जाती हूँ। तो देखो 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या मिल गया, 20। ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। जबकि पाइथन में हम इस ऑपरेशन को कैसे करेंगे, हम यहाँ एंड यूज करेंगे, ये वाला। तो इसको हम इंटरसेक्शन कहेंगे। तो सेम आंसर वी आर गोइंग टू गेट इन पाइथन, इस तरह से। तो यूनियन और इंटरसेक्शन सबको क्लियर हो गया, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। तो इसे हमें आगे यूज करना पड़ता है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में या कहीं पर भी, राइट। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंस होता है। डिफरेंस एक है, तो डिफरेंस की बेसिक कंसेप्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम मैथमेटिकली डिफरेंस की बात करें, तो लेट से हमारे पास कोई सेट है ए, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 1 2 50 90 ऐसे, और सेकंड वैल्यू वी है हमारे पास है 1 2 70 और 80, करेक्ट। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए डिफरेंस बी। तो अभी हम मैथमेटिकली कर रहे हैं ए डिफरेंस बी। तो इसका मतलब ए डिफरेंस बी का मतलब ये हो जाएगा, पहले जो वैल्यू दोनों में कॉमन है उनको आप कट कर दो। तो 1 और 2 दोनों में है, इनको कट कर दो। फिर देखो बाई तरफ क्या है, बाई तरफ क्या है, ए। तो बस आपको ए की सारी वैल्यू उठा के लिख लेनी है। ये देखो, तो ये ए डिफरेंस बी हो गया। क्लियर। तो इस तरह से ए डिफरेंस बी हम निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर हमें बी डिफरेंस ए निकालना होता, मान लो मेरे पास बी में वैल्यू होती 10 15 90 70, करेक्ट। नाउ ए हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह से होता कि ठीक है 90 70 और 20।
तो बी डिफरेंस ए में अगर हम करेंगे तो वही काम हमें याद रखना है, कॉमन वैल्यू जो दोनों में है वो कट हो जाएंगी। तो 90 यहाँ है, 90 यहाँ है, कट हो गया। 10 यहाँ है, 10 ये है, कट हो गया। तो बी लेफ्ट साइड में क्या है, बी। तो बाकी जितनी बी की वैल्यू बची हैं उनको आप रख लो। तो यहाँ पे 50 और 70। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। तो पाइथन में भी हम डिफरेंस माइनस से ही निकालते हैं। पाइथन में भी डिफरेंस जो होता है हम माइनस से निकालते हैं, करेक्ट। यूनियन को हम पाइप साइन से शो करते हैं, इंटरसेक्शन को हम जो है एंड से यूज करते हैं, डिफरेंस को पाइप से यूज माइनस से यूज करते हैं, ठीक। इसी तरह से हमारे पास एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को भी एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो मान लो हमारे पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। तो ए में हमने सपोज कर लिया कोई वैल्यू, इसमें हमारे पास 1 2 3 है, और यहाँ पर बी में हमारे पास कोई वैल्यू सपोज कर लिया 2 3 4 है। तो हमें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो इसको हम कैरेट साइन यूज करते हैं और ए सिमेट्रिक डिफरेंस। अब करने का तरीका क्या है, करने का तरीका यह है कि जो दोनों में कॉमन हो पहले उनको डिलीट कर दो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 2 3 हटा दो, बाकी जो बचा ए और बी की सारी वैल्यू लिख लो। तो ये आ गया हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर। तो आई होप ये क्लियर है। इसे अब हम कोड में करके देखते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आगे चल के परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। सपोज मान लो कोई हमारे पास डेटा पाइपलाइन है। चलो डेटा पाइपलाइन नहीं लेते हैं क्योंकि वो डेटा इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, बट ऐसे समझ लो कि तुम्हारी एक वेबसाइट है, ठीक है। तुम्हारी एक कोई वेबसाइट है जिस वेबसाइट पे बहुत सारे यूजर आते हैं, करेक्ट। ये इस तरह से बहुत सारे यूजर आते हैं और इस वेबसाइट का नाम है कोई भी, जैसे हमने कहा कि codemat.com। तो codemat.com क्या करती है, ये साइट बहुत से बच्चे हैं जो अकेले कोडिंग नहीं कर पाते हैं, उनको कोडिंग में काम करने वाला साथ में कोई फ्रेंड चाहिए। तो codemat.com इस तरह की सुविधा प्रोवाइड करता है कि ठीक है, आपने कहा भाई मैं पाइथन पढ़ रहा हूँ, तो कोई मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और तुम भी मेरे साथ पाइथन की कोडिंग करो, ठीक। तो इसको गूगल में पीयर इंजीनियर कहा जाता है, इसको बोलते हैं पीयर इंजीनियर, ठीक है। तो पीयर इंजीनियर का मतलब एक होता है कि एक सिस्टम पे दो लोग बैठते हैं, एक सिस्टम पे दो लोग बैठते हैं। एक आदमी केवल प्रोसेस बताता है कि अच्छा अब ये करना है, अब ये करना है। दूसरा आदमी कोडिंग लिखता है, फिर ये रिव्यू करते हैं कि ठीक है हमारी प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग काम हुआ कि नहीं। तो ये पीयर इंजीनियर होते हैं। हो सकता है 3 लोग बैठे हों एक साथ। ऐसा करते हो कि नहीं तुम लोग? बताओ। कभी कभी करते हैं। कभी कभी मतलब, तो कोडमेट जो साइट है वो इसी तरह का मान लो काम करती है। अभी ऐसी कोई साइट एग्जिस्ट नहीं करती है। माय स्टूडेंट्स आर प्लानिंग टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ वेबसाइट, कि अगर कोई कोडिंग कर रहा है किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो वो अकेले पढ़ जा रहा है और उसके साथ प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं है या प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाला कोई नहीं है, तो कोडमेट ऐसी सुविधा देगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ठीक है, एक दिन तो हमारे पास 110 पीपल आए, कभी हो सकता है हमारे पास 20 पीपल आ जाएं, कभी हो सकता है 30 पीपल आ जाएं। तो हम यहाँ पे डेल्टा पता करेंगे। हमको पता करना है डेल्टा, डेल्टा टाइम, T2 माइनस T1। यानी डे 1 पे 10 पर्सन थे, डे 2 पे हमारे पास कितने पर्सन हो गए, 20। तो डेल्टा हमारा हो गया T2 माइनस T1, मतलब
ये तो यानी हमारे पास 10 नए पर्सन आ गए। तो इसका मतलब ये है कि पर डे हमारे पास हो सकता है मिलियंस ऑफ पीपल डेटाबेस में आ रहे हो, ये इस तरह से। ठीक है, जैसे हमारा टोल टैक्स का होता है, टोल टैक्स का होता है तो आप क्या करते हो, आप रिचार्ज कराते हो, राइट। तो हम लोग एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर स्टेट में हर मिनट कितनी गाड़ियां आ रही हैं। ये हम लोग का एक प्रोजेक्ट था काफी पहले, 3 ईयर एगो। ठीक, हर मिनट में इस स्टेट में चारों तरफ से कितनी गाड़ियां आ रही हैं। किसी का इतने लोगों ने यहाँ पे रिचार्ज कराया, इतनी डिस्टेंस कवर किया और इसके बाद इनका रिचार्ज यहाँ पे खत्म हो गया। तो हमें फिर से फ्रेश डेटा मिल गया कि 10 मिलियन रिकॉर्ड हमारे पास फिर से आ गए। फिर हमें पता चला, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे मांग रही थी कि हमको जैसे ही हम जब चाहें किसी भी इस पूरे स्टेट में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में देखना है तो कितनी गाड़ी आई, कितनी गई, कितने का रिचार्ज हुआ, कितनी गाड़ियां अभी हमारे स्टेट में ट्रेवल कर रही हैं, कितनी गाड़ियां स्टेट से अभी जस्ट 2 मिनट पहले बाहर गई हैं। तो इस तरह का एक हमारा बहुत ही इंट्रीग एप्लीकेशन था जो हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, इट इज द रियल एप्लीकेशन। तो वहां पे जो डेटाबेस था वहां पे हम लोग इस तरह की चीजें पाइथन से भी प्रोसेस करा रहे थे कि हमको यूनियन करना पड़ता था कि ठीक है ए यूनियन बी हमको तुरंत करना है। तो ए यूनियन बी हमने किया, फट से हमें पता चल गया कि ठीक है हमें 1 घंटे पहले 10 o'clock पे इतना रिकॉर्ड था, 10:15 पे हमारे पास इतना रिकॉर्ड है, हमने ए यूनियन बी किया, टोटल रिकॉर्ड पता चल गया। ए इंटरसेक्शन बी किया कि लास्ट 15 मिनट में कितने रिकॉर्ड आए, वो पता चल गए। तो इस तरह से मेजर ऑपरेशन होते हैं, या जैसे कुछ वेबसाइट्स होते हैं जैसे ब्लैक फ्राइडे होता है, करेक्ट। तो यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में अब एकदम से आपकी शॉपिंग, यहाँ पे फेस्टिवल का टाइम होता है, ठीक, एकदम से पता लगे 500K पीपल आ गए, फिर एकदम से आ गए, फिर एकदम से आ गए, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है उस टाइम। तो डेटा और एप्लीकेशन को मैनेज करना, जैसे सोशल मीडिया सभी लोग चलाते हैं, तो पीक टाइम क्या होता है, अगर हम इसको ग्राफ में आगे, तुम लोग मशीन लर्निंग में पढ़ते हो, तो ग्राफ में है कि ठीक है शाम के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और यहाँ पे हमने कहा कितने 1000 पीपल, 10,000, 50,000, 90,000। तो कुछ ग्राफ ऐसे होता है, करेक्ट, कि 9:30 के आसपास, 8:30 के आसपास जो पीक टाइम होता है, यानी 7 o'clock to 9 o'clock जो होता है मैक्सिमम ग्राफ हमारा बढ़ता है। तो इस टाइम पे सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, और फिर ग्राफ ये 11 बजे, 11:30 बजे तक क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो इस ग्राफ के अंदर में जो एरिया आता है वो कम लोग होते हैं, जबकि यहाँ पे इसका मैक्सिमा होता है। तो कैलकुलस में आप लोग मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ते हो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है किसी ने? शिवा, मैक्सिमा एंड मिनिमा? यस सर, पढ़ा है। हाँ, तो यहाँ पे तुम लोग पढ़ते थे 0 to पाई डी डी एक्स ऑफ, है ना, साइन इनवर्स एक्स, ऐसे करके कुछ याद आ रहा है? तो ये, यस सर। हाँ, तो इसका हम लोग पूरा ग्राफ यहाँ बनाते हैं और यही मशीन लर्निंग में यूज होता है। इसी से चीजें आपको, जो गाने देखते हो उसी तरह के गाने दिखाई देते हैं, जिस तरह का म्यूजिक सुनते हो म्यूजिक। तो बिहाइंड द थीम मैथमेटिक्स काम करती, बट कोर मैथमेटिक्स में नहीं जाना है आपको। सब बने बनाए, जैसे ए यूनियन बी का फार्मूला है वो पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उसके पीछे हो क्या रहा है ये चीज थोड़ा सा पता होती है तो चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग थर्सडे को आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन यूजफुल रहा होगा। सी यू ऑन थर्सडे। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। ओके सर कल वाली क्लास का वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, आई विल चेक ज्योति। थैंक यू सर। थैंक यू।